हे एवरीवन, प्रीतम बन दिस साइड। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो दो कंपनी के बारे में जो मोस्टली इंडियंस सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एस्पिरेशनल होते हैं टू गेट प्लेस इनटू दैट दोज कंपनीज। एंड आपके भाई ने दोनों कंपनी में जॉब किया हुआ है, शाहपुरजी पॉलिसी एंड टाटा प्रोजेक्ट्स। इसके बारे में मैं रियलिटी बताने जा रहा हूँ। दोनों को कंपेयर करेंगे डिफरेंट बेंचमार्क्स के मुकाबले और एक एक डिटेल में बताता हूँ। तो शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो इफ़ यू वांट मोर सैलरी, मोर ब्रांड वैल्यू, देन यू शुड चूज फॉर टाटा प्रोजेक्ट्स। एंड इफ़ यू वांट लर्निंग एंड बेटर प्रोजेक्ट्स एक्सपोजर, यू शुड चूज शाहपुरजी पॉलिसी। अब विद इन 30 सेकेंड्स में मैंने इतनी जल्दी जजमेंट दे ही दिया, बट कम डाउन, विल सी इन दिस वीडियो। एक एक करके पूरा डिटेल में बताता हूँ, अलग अलग टॉपिक पे लेके, वेरियस सब टॉपिक्स पे लेके। और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इस वीडियो को, अनलाइक माई प्रीवियस 3 वीडियोज़ जो कि बहुत बड़े हो गए थे। आई विल ट्राई टू कवर इट इन विद इन 5-6 मिनट्स एंड आई विल गिव यू ऑल द गोल्डन कॉन्टेंट्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। चलो शुरू आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, ब्रांड एंड रेपुटेशन। दोनों कंपनीज लार्ज एमएनसीज हैं, बड़े ग्रुप हैं। शाहपुरजी पॉलिसी ग्रुप, टाटा ग्रुप, बोथ आर बिग एमएनसीज और अलग अलग सेक्टर्स में इनके बिजनेसेस हैं। शाहपुरजी पॉलिसी जो कि मेजरली कंस्ट्रक्शन का जो जायंट है, वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इवन बिफोर टाटा ग्रुप एग्जिस्टेड, शाहपुरजी ग्रुप वॉज इन प्लेस। शाहपुरजी पॉलिसी ग्रुप इज़ द ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया। और टाटा प्रोजेक्ट्स जो आया है, जो कि 90s में आया है, तो दोनों की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हाँ, शाहपुरजी पॉलिसी थोड़ा ब्रांड वैल्यू को लेके, मतलब दे आर पब्लिसिटी शाय। जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में, उन्होंने खुद कहा था कि आपने इतना नाम शायद ना सुना हो, बिकॉज दे आर पब्लिसिटी शाय। वो उतना अपनी मार्केटिंग करते नहीं है, बिकॉज दे बिलीव मोर इन देयर क्वालिटी ऑफ वर्क। तो जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ काम करते हुए भी, तो ब्रांडिंग उतना वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, इसलिए नाम नहीं पता है, बट दे आर द रिचेस्ट एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अब आते हैं टाटा प्रोजेक्ट्स पे। तो टाटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन आवर कंट्री, एंड एथिकली एंड वे ऑफ वर्किंग बिजनेस कितना स्टेबल है। मोर ऑफ यू वेल अवेयर ऑफ द टाटा ब्रांड, बट इट केम लेटर, मच लेटर देन व्हेन शाहपुरजी एग्जिस्टेड इन कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो आई थिंक अराउंड 1970s के आसपास या उसके बाद टाटा प्रोजेक्ट्स आया है। एंड टाटा प्रोजेक्ट्स मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट जितने भी अभी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लिख किया है, जैसे कि पब्लिक स्पेसेस में, ब्रिजेस में ज़्यादा किया है और एयरपोर्ट्स में है। तो ऐसे ऐसे पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व है। और शाहपुरजी पॉलिसी इज़ डाइवर्सिफाइड, जिसके पास मैसिव कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक रेजिडेंशियल से लेके कमर्शियल से लेके पब्लिक स्पेसेस। दे आर मोर इनटू अ कंस्ट्रक्शन दैन टाटा प्रोजेक्ट्स। तो ये ओवरऑल टॉप में, अगर ब्रांड वैल्यू की मैं बात करूँ कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट। आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, सैलरी एंड ग्रोथ। तो या जनरली फ्रेशर्स के लिए व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, तो टाटा प्रोजेक्ट्स पेज यू मोर देन व्हाट शाहपुरजी इज पेइंग, बिकॉज इसके पीछे रीज़न भी है। दे केम नाउ एग्रेसिवली दे आर डूइंग इन बिजनेस, तो दे वांट टू हैव मोर टैलेंटेड स्किल्स, सो जिसके लिए वो पे भी कर रहे हैं। इंडस्ट्री पार में उन्होंने गुड एक बेंचमार्क सेट किया इंडस्ट्री में, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो शाहपुरजी का थोड़ा पैकेज कम है टाटा प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में। और अगर ग्रोथ की बात करूँ, तो ग्रोथ दो फैक्टर से होता है, आपके स्किल से, आपके नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। तो जैसे जैसे आप सीखते हो, जिस जिस डिपार्टमेंट में स्विच करते हो, जितना आप एक्सपोजर लेते हो काम का, प्रोजेक्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स का, उसके बेस्ड पे आपका ग्रोथ होता है। तो अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, तो शाहपुरजी विल गिव यू बेटर डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस दैन टाटा प्रोजेक्ट्स। बट टाटा प्रोजेक्ट्स गिव यू अर्ली स्टार्ट, बेटर स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ पे दैन शाहपुरजी। तो ये दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ है। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो ऐसे बिग कंपनीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करना, मल्टीपल डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स पे काम करना गिव्स यू मोर ग्रोथ दैन जस्ट स्टेइंग कंफर्टेबल इन लिमिटेड प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं वर्क प्रेशर और रियलिटी के बारे में। तो यस, डेफिनेटली वर्क प्रेशर और सिविल इंडस्ट्री की रियलिटी, जो कि मैंने अपने प्रीवियसली वीडियोज़ में बताया है, वो एग्जिस्ट करता है दोनों कंपनियों में। ऐसा नहीं कि यहाँ आराम है, यहाँ मेहनत है ज़्यादा, या यहाँ ज़्यादा पॉलिटिक्स है, यहाँ कम पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है। दोनों जगह सिमिलरली है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे कहूँ, तो शाहपुरजी वॉज वे मच बेटर स्ट्रक्चर्ड, ओरिएंटेड, हैड गुड SOPs policies than what Tata was when I was there in around 3 years back. So Tata Projects was still evolving. They had very good
दे हैड वेरी गुड विजन, बहुत अच्छा है उन लोगों का जो मैंने इंटरनली समझा. दे वेयर एमिंग फॉर गुड स्ट्रक्चरिंग ऑफ देयर कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब चल रहे थे. बट शाहपुर जी का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पॉलिसी था उस टाइम पे, जब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना नहीं भी था, आज से 5-6 साल पहले व्हेन आई जॉइन, नेक्स्ट लेवल का था. आई हैवंट सीन दैट लेवल ऑफ डिटेलिंग इन द ब्रेकडाउन ऑफ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क. तो वो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से शाहपुर जी का टक्कर करना आई डोंट थिंक है कोई अभी, मतलब इंडस्ट्री में. यस, लार्सन एंड टब्रो भी एक बड़ी कंपनी है जिसके बारे में भी कभी बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल मैं इन दोनों के बारे में बोल रहा हूँ बिकॉज आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद देम. लार्सन एंड टब्रो के साथ भी काम किया हुआ है मैंने डायरेक्टली विथ, बट एज अ स्टेक होल्डर, नॉट डायरेक्टली विद इन अ कंपनी. तो अब रियलिटी की बात की है तो मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में बता देता हूँ. सो यस, डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लीडरशिप हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द प्रोजेक्ट. लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है सिविल इंजीनियरिंग की इन्वायरमेंट, काइंड ऑफ वर्किंग, उसने कैसा टीम के साथ अपना रैपर्ट बना के रखा है, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा है, कितना वो लीनियंसी देता है अपने टीम को, कितना ट्रस्ट बिल्ड करता है, वो सब के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है. बट अगर इन जनरल में कहूँ तो शाहपुर जी में जो टीम्स थे और जो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस बेटर था इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आपको. एंड when I talk about Tata projects, तो yes, they are evolving in terms of the way of working and SOPs policies उनके पास भी हैं, बट उसको भी और वो कर रहे हैं ठीक से. पर्सनली जहाँ मैं टाटा प्रोजेक्ट्स के जिस प्रोजेक्ट पे था, तो वहाँ उतना लर्निंग नहीं हो रहा था एंड द प्रोजेक्ट वॉज नॉट गोइंग फास्ट ट्रैक द वे इट शुड गो. एंड सीनियर लीडरशिप्स वेयर लाइक ओके गोइंग, साइड पे जो टीम्स थी एवरीवन वेयर शोइंग कि हाँ बहुत काम कर रहे हैं, बट किसी को इंटेंशनली दिल से करने का कोई वो था नहीं, और जो करने चाहते थे उनको वो फ्रीडम मिलती नहीं थी. जो साइड पॉलिटिक्स वगैरह होती थी वो सब थोड़ा सा वहाँ था. अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा नाम है टाटा का, सबका सपना होता है जाने का, मेरा भी था एक टाइम पे. दैट वाज वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई लेफ्ट टाटा अर्ली इन माय करियर एंड आई डिड नॉट वांटेड टू एक्चुअली, बट बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स लर्निंग नहीं हो रही थी एंड कंफर्टेबली रह सकता था वहाँ पे आराम से, बट आई chose to move out from there. Anyway, that does not mean कि Tata Projects is a bad company. Definitely not. I know there are certain other projects wherein the people and team are enjoying and doing great work as a team and learning also. So yes, again as मैंने कहा कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे हो, वहाँ पे कैसे सीनियर लीडरशिप है, कैसे आपके HODs हैं, कैसे मैनेजर्स हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो ये इन शॉर्ट में मैंने कह दिया आपको ग्रोथ एंड रियलिटी अबाउट शाहपुर जी एंड टाटा. तो अब बात करते हैं हु शुड चूज़ व्हाट. तो बेसिकली इफ़ यू वांट गुड स्टार्ट विथ पे, गुड ब्रांड वैल्यू, जो कि बाहरी दुनिया से ज़्यादा अच्छा लगे, ऐसे देखने में ऐसा चाहिए. और इफ़ यू आर वेरी इजी टू ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे आप अलग रह के भी जा सकते हो, तो आप टाटा प्रोजेक्ट्स चूज़ कर सकते हो बिकॉज दे हैव मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्लेसेस के रिलेटेड, और ब्रांड वैल्यू ज़्यादा ही है टाटा का कंपेयर टू शाहपुर जी. और इफ़ यू वांट समवन हु रियली वांट टू लर्न डीपली अबाउट सिविल इंजीनियरिंग विथ मैसिव वर्टिकल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, से इट रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीरियर के साथ, और स्ट्रक्चर्ड SOP पॉलिसी के साथ, वे ऑफ वर्किंग के साथ, मैसिव एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के साथ, अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सोचते हो वैसे में, तो आपको शाहपुर जी चूज़ करना चाहिए. प्रॉपर डिपार्टमेंटल के वर्क कैसे हैं, जैसे कि मैंने वेरियस डिपार्टमेंट अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है, तो वो सब के लिए लर्निंग ग्रोथ अच्छा, आप शाहपुर जी चूज़ करना चाहिए. सो अगेन मैं कह रहा हूँ दोनों में अपने अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं. इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट अलाइंस विथ योर रिक्वायरमेंट और योर थॉट. और अगर मैं अपने फाइनल एडवाइस दूँ, जो कि मैं क्लियरली अपने हर वीडियो में क्लियरली कहता हूँ, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू कीप माय वीडियोस डिप्लोमेटिकली स्टेबल, जिससे सामने वालों को समझ में भी नहीं आए, कंफ्यूज हो जाए. तो मैं सीधा सीधा ये कहूँगा कि कोई कंपनी बेटर नहीं होती, कोई कंपनी बेस्ट नहीं है, दोनों में से ऐसा नहीं होता. इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर पर्पस, कौन सा इन्वायरमेंट आपको बेटर लगता है, कौन सा चॉइस आपका है. मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिया कुछ पॉजिटिव थिंग एंड नेगेटिव थिंग्स और इम्प्रूवमेंट साइड्स, प्रो साइड्स, कॉन साइड्स. अब
आपके पास अगर दोनों ऑफ़र है, क्योंकि कोई कोई कंपनी में बड़ी बड़ी कॉलेजेस में NITs या अच्छे कॉलेजेस में, रेप्यूटेड कॉलेज में दोनों कंपनीज आती है, तो इफ़ यू आर गेटिंग बोथ द ऑफर्स आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड वेयर टू गो। करती कोई कंपनी आपको ग्रोथ, कोई कंपनी आपको जॉब गारंटी या ग्रोथ गारंटी नहीं करती। डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर टेकिंग डिसीजंस ओवर द पीरियड, हाउ यू आर लर्निंग, हाउ यू आर स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स और बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, वो कम्प्लीटली अपने एक्शन के ऊपर डिपेंड। आई होप इस वीडियो से रियल इंसाइट्स मिले होंगे आपको दोनों कंपनी के बारे में। मैंने ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बताया, कुछ पॉइंट्स में बता दिए। आई होप दैट वे यूजफुल टू यू। प्लीज़ कमेंट ऑन विच कंपनी यू विल सेलेक्ट इफ़ यू गेट द ऑफर फ्रॉम बोथ द कंपनी। अगर आपको दोनों कंपनी से ऑफर मिलते हैं तो आप कौन सी कंपनी सेलेक्ट करोगे और क्यों करोगे, आपके थॉट्स क्या हैं मुझे कमेंट में बताना। और इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस इन सिविल इंजीनियरिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई एम डेफिनेटली गोना वर्क ऑन दिस एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो अभी कॉलेज में है या जॉब कर रहा है, जिसके पास ऐसा सिचुएशन आ सकता है, सो दैट ये उसको हेल्पफुल होगा। थैंक यू।